हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो पिछली क्लास में हमने किया था इवापोरेशन, और इवापोरेशन हमने पढ़ा था कि वाटर का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करेगा, उससे नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, इवापोरेशन बोला जाएगा। मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, इन सभी टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है कि बॉइलिंग पे वाटर मैक्सिमम स्पीड से वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके नीचे वाले टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे वो धीरे धीरे क्या होगा, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि इवापोरेशन को 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो हमारे सिलेबस में है: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मान लो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, और कोई टेम्परेचर मैंने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है ना। 15 भी नहीं मानता मैं, 5 डिग्री सेल्सियस मान लेता हूँ। 5 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर मान लिया। तो 5 डिग्री सेल्सियस जैसे हमारा विंटर होता है सीज़न, है ना, तो विंटर सीज़न में क्या होता है, इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है तो कपड़े इस मौसम में भी सूखते हैं। और 40 डिग्री सेल्सियस हमारा गर्मियों का टेम्परेचर हो गया तो कपड़े हैं वो गर्मियों में भी सूखेंगे, लेकिन सर्दियों में सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है और गर्मियों में सूखने में टाइम कम लगता है ना। गर्मियों में तो मतलब आधा एक घंटा मैक्सिमम लगता है, कपड़ा सूख जाता है कि आपने मतलब वॉशिंग मशीन से निकाला, ड्राई किया जरा सा, और वो कुछ मतलब हार्डली कुछ मिनट्स के अंदर वो सूख जाता है। ठीक है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों कि सर्दियों में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो हीट एनर्जी भी कम मिलेगी कपड़ों को। तो जो वाटर है जो कपड़ों के अंदर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होता है ना कपड़ों के अंदर, तभी तो सुखाना होता है, तो वो उस वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कम मिलेगी। तो अगर हीट कम मिलेगी तो वो वेपर में भी धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर का वेपर में कन्वर्जन होता है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज इज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इवापोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। ओके, और अगला फैक्टर हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है कि आपने मान लिया एक चादर को धोया, है ना, एक चादर को, बेडशीट को आपने धोया, एक तो आपने इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करते करते तह बनाते ना ऐसे, तो फोल्ड करते करते मतलब फोल्ड करने के बाद आपने इसको सुखाया, और एक आपने चादर को खोल के सुखाया। ठीक है, तो कौन सी चादर जल्दी सूखेगी? ऑब्वियस है कि जिसको आपने चादर को ओपन करके मतलब खोल के सुखाया है, ठीक है, वो जल्दी सूखेगी, और जो फोल्ड की हुई है वो देर से सूखेगी। कारण क्या है कि इस फोल्ड करे हुए हिस्से में, ठीक है, ये जो फोल्ड करा हुआ हमारे पास बेडशीट है, चादर है, ठीक है, इसको जो एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ इतने एरिया पे मिल रही है, सिर्फ इतने एरिया पे मिल रही है एनर्जी। ठीक है, लेकिन जो हमने ये ओपन बेडशीट को सुखाया था, इसमें जो एरिया है जिसको हीट मिल रही है वो ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा एरिया होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और हीट एनर्जी अगर ज़्यादा मिलेगी तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा। और अगर एरिया कम है तो हीट एनर्जी भी कम हिस्से पे आएगी। ठीक है, और अगर हीट एनर्जी कम हिस्से पे आएगी तो इवापोरेशन भी धीरे धीरे होगा। तो इवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो इवापोरेशन कम होगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ़ द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि हमारी एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, उमस, आप लोगों ने सुना होगा ना, उमस बन रही है, उमस बन रही है, कुछ इस तरह से।
तो बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश होती है तो एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में क्या होता है, लू चलती है ना, बिल्कुल गर्म हवा, सूखी हवा, ड्राई एयर कहते हैं उसको। तो गर्मियों में क्या होता है, वाटर वेपर कम होते हैं तो ड्राई एयर कहलाता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट होना एयर के अंदर, कि एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट इसमें आता है कि मान लो हम यहाँ पे मतलब इस चद्दर का एग्जांपल ले लेते हैं, इस चद्दर को सुखाना चाहते हैं। तो अगर इसके आसपास वाटर वेपर ज़्यादा हुए एयर के अंदर, अगर इसके आसपास वाटर वेपर ज़्यादा हुए एयर के अंदर, तो इस चद्दर के जो वेपर का कन्वर्जन होगा वो धीरे हो जाएगा, मतलब इसका इवापोरेशन धीरे हो जाएगा। कारण क्या है कि ये हीट एनर्जी तो ले लेगा, लेकिन वेपर को एयर में जाने के लिए जगह भी तो चाहिएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा है ना कि जो मटका पहले से ही भरा हुआ है इसके अंदर आप उस क्या मतलब क्या भरोगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही है कि जब चद्दर के अंदर जो वेपर बनेंगे, मतलब चद्दर के अंदर इस बेडशीट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो एयर में जब जाएगा ना, जब एयर में जगह होगी वेपर को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए एयर में जगह भी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो दूसरी चद्दर है, इसके आसपास बचे लिमिटेड हमारे पास क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो जगह है, यहाँ पे जगह है तो वेपर आराम से क्या होगा, बेडशीट में से निकलेगा, एयर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके पास इतना स्पेस नहीं है। तो यही हमारे पास होता है कंसेप्ट कि अगर वाटर में एयर में अगर वाटर वेपर ज़्यादा हैं तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर एयर के अंदर वाटर वेपर कम है तो इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी यही होता है कि अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन होता है इसका। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। ठीक है, और इसका कारण यही होता है कि एयर भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर होल्ड कर सकती है। अगर आप इससे ज़्यादा वेपर उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी एयर। ओके, अगला जो हमारे पास है कंसेप्ट वो है विंड स्पीड का, कि विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करती है इवापोरेशन को। क्या आप लोगों ने देखा होगा, कई बार क्या होता है कपड़ों को सुखाने के लिए, ठीक है, मम्मी क्या करती है कि पंखा चला देती है ना, कि पंखा चला दिया, पंखे के आगे कपड़े को रख दिया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि पंखा चलाने से, मान लो ये कपड़ा सुखाना है, ठीक है, पंखा चला दिया, पंखा चलाने से क्या होगा कि जो विंड ब्लो करेगी, ठीक है, जो हवा बहेगी, वो हवा क्या करेगी, इसके आसपास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वेपर को, उसको बहा के ले जाएगी अपने साथ। ठीक है, तो इस कपड़े के आसपास का जो एरिया होगा ना, उसमें वाटर वेपर कम हो जाएंगे। तो एयर के अंदर अगर वाटर वेपर कम हो जाएंगे तो इस कपड़े में से जल्दी जल्दी क्या होगा, वाटर वेपर एयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जब ये बारिश का मौसम होता है स्पेशली, या ठंड के टाइम पे क्या होता है, वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, तो पंखा चला के कपड़ों को सुखाया जाता है। कारण कि पंखा क्या करता है, कपड़े के आसपास जो एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उनको बहा देता है। इससे क्या होता है, कपड़े के आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से जो इवापोरेशन रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और यही लिखा हुआ है, विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो कपड़े के आसपास जो सराउंडिंग होगा, ठीक है, उसके अंदर वाटर वेपर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कपड़े में से जो वेपर है वो जल्दी जल्दी एयर के अंदर चले जाएंगे, इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैसे होता है। कि होता क्या है कि मान लो कोई हमने ओपन वेसल रख दिया, ठीक है, मतलब कोई बर्तन हमने रख दिया, उसके अंदर लिक्विड है, ये हमारे पास कोई बर्तन है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या होगा कि इस लिक्विड को हमने ओपन रखा हुआ है, कि मतलब ऊपर से ढका नहीं है इसको, तो ये क्या करेगा कि जो सराउंडिंग है, इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उससे हीट एनर्जी लेगा। हीट एनर्जी लेगा तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो क्यों होगा, क्योंकि कुछ तो हीट खुद की इसके पास थी, कुछ तो इसके पास खुद की हीट थी। ठीक है, कुछ इसने क्या करा, अपने सराउंडिंग से ले ली। तो इससे क्या हुआ कि जो कुछ पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ज़्यादा थी वो क्या हो गए, इवापोरेट हो गए, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो वो तो हीट लेके चले गए। किस किस की हीट ली उसने, एक तो ली खुद की, ठीक है, सेल्फ, एक तो इसने खुद की हीट ली, और दूसरी किसकी हीट ली, इसने अपने सराउंडिंग की हीट ले ली।
ठीक है। इससे कि अब वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होके उड़ गए। अब ये जो मैंने मान लिया कि वेपर का एक मॉलिक्यूल है, इसके पास हीट एनर्जी है किसकी, सेल्फ मतलब खुद की, मतलब इस लिक्विड की, और दूसरी किसकी, इसके सराउंडिंग की। अब इसने तो हीट ले ली, अब यहाँ पे क्या हो गई, हीट कम हो गई ना भाई, सीधी सी बात है, आपके पैसे लेके कोई अगर भाग जाएगा तो आपकी पॉकेट के अंदर क्या होगा, पैसे कम हो गए ना। तो सेम यहाँ पे कंसेप्ट हुआ कि इस वेपर ने क्या करा, खुद की भी हीट ले ली, एयर की भी हीट ले ली, ठीक है, और उड़ के भाग गया। तो एयर मतलब इसका जो सराउंडिंग है, इस बर्तन के आसपास को जो सराउंडिंग है उसकी हीट भी कम हो जाएगी, और कुछ इस लिक्विड की भी हीट कम हो जाएगी। और हीट कम होना क्या कहलाता है, कूलिंग कहलाता है ना। हीट कम होना क्या कहलाता है, कूलिंग कहलाता है। तो यही कंसेप्ट होता है कूलिंग का, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। इन एन ओपन वेजल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, कि अगर कोई ओपन बर्तन रखा हुआ है तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, इवापोरेट होता रहता है। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल है, ठीक है, लिक्विड का पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और वो तो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो लिक्विड है वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी को रिगेन करता है, कि जो इस लिक्विड की जो एनर्जी वो कम हुई है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। अब इससे क्या होगा कि अब सराउंडिंग के अंदर हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे आसपास क्या हो जाएगा, कूलिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठंडा एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। ओके, अब इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, क्या होगा अगर मैं एसीटोन को अपने पाम हथेली पे, अगर एसीटोन की कुछ बूंदें गिरता हूँ, मतलब डालता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो क्या होगा। और एसीटोन होता है हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नेल पॉलिश रिमूवर लिया, ठीक है, उसकी कुछ ड्रॉप हमने अपनी हथेली पे डाली, गिराई, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, हमें अपनी हथेली पे ठंडक महसूस होगी। अब इसका कारण क्या होता है कि जो ड्रॉप हमने हथेली पे गेरी, मान लो ये हमारी हथेली हो गई, ठीक है, हमने क्या करा, इस पर कुछ ड्रॉप इस तरह से गेर दी, ठीक है, कुछ 2-3 ड्रॉप हमने इस तरह से गेरी। अब इस ड्रॉप ने क्या करा, कुछ तो हमारी हथेली की एनर्जी ले ली। भाई हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म होती है ना, हमारी बॉडी का भी अपना टेम्परेचर होता है। तो कुछ तो इसने क्या करा, हमारी पाम का, हमारी हथेली की एनर्जी ले ली, हीट ले ली, और कुछ इसने सराउंडिंग की ले ली। अब सराउंडिंग की भी ले ली, हथेली की भी ले ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये इवापोरेट हो गया, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इन वाटर जो मतलब एसीटोन की जो ड्रॉप्स थी, इन्होंने क्या करा, एनर्जी ले ली हमारी हथेली की भी और एनवायरनमेंट की भी। अब ये तो उड़ गए, ठीक है। अब हमारे आसपास क्या हो गया, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी का लॉस हो गया। अब अगर एनर्जी कम हो गई तो हमें क्या महसूस होगा, कूल फील होगा, ठंडा फील होगा, ठीक है। यही कारण होता है कि मतलब जब जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे हमारे हथेली से और सराउंडिंग से, इवापोरेट हो जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, हमारी हथेली को ठंडक महसूस होगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि गर्मियों के दिनों में, ठीक है, हॉट सनी डे, जैसे आजकल मौसम चल रहा है ना, गर्म मतलब चल रहा है, समर सीजन है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी छतों के ऊपर या अपने आसपास, जैसे दुकानदार क्या करते हैं अपनी दुकान के आगे, ठीक है, वाटर का पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है कि वो जो पानी है जब छत के ऊपर गिरेगा, या फिर मतलब ऐसे दुकान के आगे हम गिर रहे हैं, तो वो पानी क्या करेगा, ठीक है, उस जगह की, उस सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अपने आसपास के सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो तो हीट लेके उड़ गया, है ना, वाटर तो क्या कर रहा है, हीट को लेके वेपर में कन्वर्ट होके उड़ गया एयर के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि उस छत का जो टेम्परेचर है, क्योंकि उसने हीट दे दी थी पानी को, ठीक है, तो उसकी हीट कम हो गई। तो उसकी हीट कम हो गई तो क्या हो जाएगा, वो जो छत है या उस जगह जहाँ पे हमने पानी गिरा है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जो गर्म सरफेस था, फर्श जो हमारा गर्म था, वो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अगला एग्जांपल देखते हैं। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े जो कहते हैं, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, और पसीना निकलने का जो मैकेनिज़्म होता है वो भी यही होता है ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे। ओके, तो होता क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है गर्मियों के अंदर, तो वो जो पसीना है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो कॉटन का जो हमने कपड़ा पहना होगा, सूती कपड़ा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेगा। अब जो सूती कपड़ा जो पसीने को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो पसीना क्या होता है,
हवा के अंदर क्या होता है, उड़ जाता है, मतलब हाँ वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेता है। और ऑफ कोर्स गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है सराउंडिंग में, तो वो क्या करेगा, उसको पसीने को पसीना क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके वेपर में कन्वर्ट होते में कैसा फील होता है, कूल फील होता है ना। यही मैकेनिज्म पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक है, कि पानी क्या कर रहा है, अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और सराउंडिंग को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। ओके, तो हो क्या रहा है कि जो हीट एनर्जी है, जो मतलब जो मतलब पानी एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी, ठीक है, वो क्या करेगा, वेपर हीट एनर्जी लेगा पानी और वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जो कॉटन होता है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, कि वो वाटर को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, मतलब जो पसीना इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो हमारा कपड़ा है वो क्या है, एक्सपोज हो रहा है ना एयर के अंदर, मतलब हवा के अंदर क्या हो रहा है, सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने मतलब कपड़े के ऊपर कुछ मतलब पन्नी ढक रखी है ना। हमारी बॉडी के ऊपर तो फिर भी कपड़ा है, तो हमारी बॉडी तो एक्सपोज नहीं है सराउंडिंग को, लेकिन जो कपड़ा है वो एक्सपोज हो रखा है सराउंडिंग को। तो हो क्या रहा है कि वो जो सूती कपड़ा हमने पहना हुआ है वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी ठंडी रहती है। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद है हमारे पास अगला एग्जांपल, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब गर्मी के दिनों में एक ग्लास के अंदर हमने ठंडा पानी डाला तो उस ग्लास के बाहर सरफेस पे पानी की ड्रॉप आ जाती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा काफ़ी कि मतलब ग्लास बाहर से जो उसका सरफेस होता है वो गीला हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, अब वो देखते हैं। कि हमने माना कि हमारे पास ग्लास है, ठीक है, और इसके अंदर ठंडा पानी ऐसे भरा हुआ है, फिल हो रखा है। तो इसके आसपास क्या है, एयर है। इसके आसपास क्या है, यहाँ पे एयर है। और एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर वेपर इस ग्लास के कॉन्टैक्ट में आएगा, जो वाटर वेपर इस ग्लास के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, इस ग्लास को दे देगा। वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, इस ग्लास को दे देगा, इसके अंदर लिक्विड को दे देगा। तो इससे क्या होगा, उस वाटर वेपर की एनर्जी कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी एनर्जी कम होगी वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा और वो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इस ग्लास के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट आता है इसी का। और अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। तो ये दो तो हमने कर ही लिए हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर, कि किस तरह के कपड़े हमको गर्मियों में पहनने चाहिए। तो ये तो हमने अभी किया है कि कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए समर के अंदर। क्यों, क्योंकि वो पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं। कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। और क्योंकि हमारा जो कपड़ा होता है वो एक्सपोज्ड होता है सराउंडिंग में, तो वो जल्दी जल्दी क्या होता है, इवापोरेट कर देता है पसीने को, और इस समय काफ़ी ठंडक मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा, वो आप स्लाइड में उतारेंगे, नोट डाउन करेंगे ना, नोट्स तो बनाएंगे। ठीक है, तो वो उसी में कवर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट मत कीजिएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, वाई डज अर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कि जब हम अपने हथेली पे एसीटोन, जिसको नेल पॉलिश रिमूवर बोला जाता है, या फिर पेट्रोल या परफ्यूम को डालते हैं तो ठंडक क्यों फील होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से हो जाएगा, तो इसको भी आप मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन हमारे पास बच गए, इसको देख लेते हैं वन बाय वन। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। कि जो हमारे पास डेजर्ट कूलर होता है, मतलब नॉर्मल जो कूलर हमारे पास होता है, वो मतलब गर्मियों के दिनों में ठंडक क्यों करता है, काफ़ी मतलब ठंडक करता है ना। कि बारिश के मौसम में इतनी ठंडक नहीं करता, लेकिन गर्मी के दिनों में, ठीक है, वो बहुत ठंडक करता है। इसका कारण क्या है, तो देख लेते हैं एक बार इसका कैसे कूलिंग करता है। तो ये हमारे पास हो गया कूलर। ठीक है, हालांकि हमारे पास कई तरह के कूलर होते हैं, लेकिन सिंपल एक समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, फंडा समझाने के लिए काफ़ी है। तो ये आपने देखा होगा कि कूलर में आगे क्या होता है, एक फ़ैन होता है, ठीक है, एक मोटर होती है नीचे, पंप जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये पंप क्या करता है, पानी को यहाँ पे इसमें जो विंडो बनी होती है, इसमें जो बोलते हैं ना, पैड लगा होता है, कूलिंग पैड बोलते हैं इनको। ये जो बना हुआ है, घास कहते हैं जिसको हम, ठीक है, ये कूलिंग पैड कहलाता है। तो ये जो पैड है इसमें क्या करता है, पानी को ड्रॉप करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, धीरे धीरे पानी को ड्रॉप करता है। तो जैसे ही ये फ़ैन चलेगा, ये हवा को खींचेगा, तो जो गर्म हवा होती है ये इसके पास जाएगी,
पैड के पास जाएगी, ठीक है, और इस पैड में क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पैड में क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हवा इस वाटर से पास होके जाएगी, इस वाटर को पास करेगी, क्रॉस करेगी, तो जो गर्म हवा है वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा। जो वाटर है वो उस वार्म एयर से, गर्म हवा से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि गर्म हवा ने क्या करा, अपनी हीट ट्रांसफ़र कर दी किसको, वाटर को, तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, हवा ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ठंडी हवा मिलती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है कूलर का। अब इसने क्या बोला, हॉट ड्राई डे पे करता है। हॉट ड्राई डे का मतलब क्या होता है, एक तो गर्म होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। सूखा मतलब हवा के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझा देता हूँ कि जैसे अभी हमने बोला था, हमने पढ़ा था कि बारिश के मौसम में क्या होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जब पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है तो और वाटर वेपर हवा में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो यही कारण होता है कि बारिश के दिनों में जो कूलर होता है वो इतना कामयाब नहीं होता, इतना सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन गर्मी के दिनों में कूलर बहुत कामयाब होता है। कामयाब होने का मतलब कि वो ठंडक ज़्यादा करता है, वो ठंडक ज़्यादा करता है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला इसने बोला, हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर, कि गर्मी के दिनों में जो मटके में पानी होता है वो ठंडा कैसे रहता है। तो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो ये हमने माना कि हमारे पास मटका हो गया, ठीक है, ये मटका है। तो ये मटका हो गया, तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है कुछ ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये मतलब मटके का मिट्टी वाला हिस्सा कुछ ये हमारे पास हो गया। तो होता क्या है कि मटके में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक छेद होते हैं जो नज़र नहीं आते। तो उन बारीक छेद मतलब पोर्स में से जो मटके के अंदर पानी होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ जाता है। वो मटके का पानी बाहर की तरफ धीरे धीरे करके, बहुत मतलब यूँ नहीं कि नल खोल दी, ठीक है, उन छेद में से क्या होता है, वो पानी धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है। तो जैसे ही वो पानी बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वो पानी बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, मान लो ये पानी की ड्रॉप बाहर आ गई, तो जैसे ये एनवायरनमेंट कांटेक्ट में आया तो बाहर की जो गर्मी है, ठीक है, बाहर की जो हीट है, ये वाटर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही ये वाटर उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये तो क्या करेगा भाई साहब, वेपर बन के निकल लेगा। और जैसे ही ये वाटर वेपर बन के निकल लेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था। और जैसे इसने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करा तो सराउंडिंग क्या हो गया, ठंडा हो गया। सराउंडिंग क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो सराउंडिंग ठंडे होने से क्या होगा, मटका भी ठंडा होगा, इसके अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ओके। और ये इसने यही बताया हुआ है कि स्टील के अंदर क्या होता है, कोई छेद नहीं होता, कोई मतलब स्मॉल पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इससे पानी बाहर की तरफ नहीं जाता, कोई इवापोरेशन नहीं होता। तो इवापोरेशन ना होने से सराउंडिंग की कोई हीट मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो पानी गर्म रहता है। लेकिन मटके में क्या होता है, क्योंकि मटका मिट्टी का बना होता है, तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। तो उस स्मॉल पोर्स में से क्या होता है, पानी बाहर की तरफ निकलता है, इवापोरेट होता है। इवापोरेशन से क्या होता है, सराउंडिंग कूल हो जाता है, और उस सराउंडिंग के ठंडे होने की वजह से जो मटके का पानी होता है वो भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ओके। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। और तीसरा हमारे पास है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रैदर देन एक कप, कि अगर आप मान लो प्याले से अगर पीते हैं, ठीक है, अगर मान लो प्याले से आप चाय पीते हैं या मतलब कटोरी से चाय पीते हैं, तो मतलब आप आसानी से पी पाते हैं। लेकिन आप कप से डायरेक्ट नहीं पी पाते, मतलब उसमें थोड़ा गर्म महसूस होता है। कारण क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान लिया कि मान लो ये हमारे पास एक कप है, ठीक है, ये कप हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्या कहते हैं, प्याला हो गया, ठीक है। अब इस प्याले में क्या हो रहा है कि जो टी है, मतलब जो भी चाय इसके अंदर होगी, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और इस कप में क्या है, सरफेस एरिया कम है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होने से कूलिंग भी जल्दी होगी। और अगर सरफेस एरिया कम है, इवापोरेशन कम होगा, और इवापोरेशन कम होने से कूलिंग भी कम होगी। इसका बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसको दोबारा से मतलब सुन लीजिएगा, बार बार इसको मतलब करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और
जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। इसको मैं क्यों कह रहा हूँ डाउट्स के लिए, ताकि जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें आपके डाउट के लिए मैं पर्टिकुलर एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसमें आपके सारे डाउट जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।